बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदियों से यानी पिछले कुछ दहाइयों से जो हमारे तारकीन वतन यानी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी जो इस वक्त बरतानिया में सेटल्ड है, पाँचवीं छठी जो जनरेशन है वहाँ पे पैदा हुई है, उनमें बहुत से लोग जो काबिल हैं वो भी अब सामने आने शुरू हो गए। हमने इससे पहले भी काफ़ी जो इसी तरह के इंटरव्यू किए हैं। आज हमारे साथ इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे नौजवान सॉलिसिटर फैज़ान महमूद LLB LLM एंड यंग विंग के चेयरमैन है बरतानिया में, वो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने इस वक्त बरतानिया से। फैज़ान साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू यू अवर शो। हाउ डू यू सर? थैंक यू वेरी मच उबैद भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो पे बुलाया है, शो पे हमने होस्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल और करम है, ठीक ठाक है। रमजान का महीना जा रहा है, रमज़ान का महीना जा रहा है, अब एंड ऑफ रमज़ान ही है, समझ लेंगे 1-2 दिन रह गए ईद को। ईद की भी ज़रा आमद है। सर मुझे ये बताइए फैज़ान साहब, आप इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे वहाँ पे सॉलिसिटर हैं, मुख्तलिफ जो इंग्लिश कंपनीज के साथ भी आप इस वक्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप एशियन कम्युनिटी और ख़ास करके कश्मीरी कम्युनिटी को वहाँ पे लीड कर रहे हैं, जो यंग विंग है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इस वक्त खिदमत खलक लीग जो है KPL इसको आपने ज्वाइन किया, इसके आप वहाँ पे चेयरमैन है, जो यंगस्टर है यंग विंग के। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, नौजवानों को वहाँ पे आप क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मोटिवेट कर रहे हैं? और सबसे बड़ी जो बात है कि यू आर द सॉलिसिटर एज वेल। जी बिल्कुल उबैद भाई, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली मैं जो है ना अपना ये फर्ज समझता हूँ। तो इसकी वजह ये है कि हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, हम इस मुल्क में रहते हैं, यूके में रहते हैं, एक तालीम हम हासिल कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है जिस वजह से हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ तक हम पहुँचे हम वहाँ से जो भी कर सकते हैं हम अपने भाइयों के लिए करें। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो सोच है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा काम बनता है कि जो सिस्टम यहाँ पे है उसी सिस्टम के तहत हम रेप्लिकेट करें पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे। और मेरा मानना है कि अगर आप 100 काबिल लड़कों को ले आओ, लेडीज मैन जेंट्स काबिल जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल के सप्लायर हो गए, जो भी है, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो अपने फील्ड में काबिल है, एक्सपीरियंस्ड है, वो पाकिस्तान में एक बहुत ही डिफरेंस लेके आ सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सबको इनकरेज करता हूँ कि आप इस सियासत में आए, पाकिस्तान खिदमत खलक लीग के साथ चलें। हमारे बैरिस्टर महमूद खान साहब हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ चले, हमारे आगे चले, हम आपके साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी आर ओनली हियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स इट, बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मुझे इस फैज़ान भाई ये बताइएगा, वालिद साहब बैरिस्टर, आप खुद सॉलिसिटर, आपके दूसरे 2-3 भाई वो भी LLM LLB दे आर सॉलिसिटर एज वेल। पूरी फैमिली जो है आपकी वो सब जो है वो इसी लॉ एंड जस्टिस से रिलेटेड है। तो आप क्या क्या तब्दीली ला सकते हैं इस हवाले से आज़ाद कश्मीर में, खास करके नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे, जो नौजवान जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, यानी बैक होम कंट्री लाइक इन पाकिस्तान, इन आज़ाद कश्मीर, जो अच्छा अपने मुल्क में कुछ बेहतरी करें, इन्वेस्टमेंट करें, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, जिस तरह वहाँ के माशरे में रह के डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, उस माशरे को आप उसी तरह हम यहाँ पे भी, काफ़ी रूल्स तो यहाँ पे भी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके लिए आप क्या एज ए नौजवान सॉलिसिटर आप क्या मतलब कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल, लाइक नॉट लाइक हम बातों से जैसे करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं। ओबियसली आप वहाँ के यंग सॉलिसिटर हैं, तो वो रवायती, आप उन सियासतदानों की तरह नहीं है जैसे लोग नारे मारते हैं आया आया तो गया गया, इस तरह का तो काम आप नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? वो तो बिल्कुल नहीं है। इसमें टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली आप पूछ रहे हो, तो प्रैक्टिकल ये है कि पाकिस्तान में जो फिलहाल कानून है वो सब रिवाइज करने के काबिल है। ठीक है, पुराने कानून है वहाँ पे, जो यही यूके का जो थी हमारी कॉमनवेल्थ, यही उनको देख गए, उनका वही कानून चल रहा है। यहाँ पे वो रिप्लेस हो गए, कई एक्ट अभी भी पाकिस्तान में चल रहे हैं जो कि यहाँ पे 20-20 साल पहले रिप्लेस हो गए थे। तो पूरा जो है पाकिस्तान में एक जुडिशियल रिव्यू की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रॉम द स्टैट्यूट टू द प्रोसीजर, हर एक चीज़ जो है ना वहाँ पे रिवाइज करने के काबिल है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है
अगर एक काबिल टीम, कॉम्पिटेंट टीम जो कि कानून के हवाले से बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स, ठीक है, वो उस कानून को देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसके हिसाब से उसको अमेंड करेंगे। एंड राइट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द लॉ इज आर्केइक, वो एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसे तो काम नहीं चल सकता है कि दुनिया अब वो बहुत जदीद हो गई है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जीपीटी चैट का ज़माना आ गया है, इस तरह के और बहुत से एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें लॉ को मज़ीद बेहतर करने की जरूरत है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हम जो है अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट करें, लाइक उनको सही बताएं, सही रास्ता बताएं, सच्ची बात बताएं, और जिसमें अवाम के मफादात हों। जैसे आप वहाँ पे बरतानिया में रहते हैं और वहाँ पे उस रूल ऑफ लॉ को, वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके हमने वो ऐसे ही चलाना शुरू कर देता है जैसे आम, मतलब यहाँ पे आम नॉर्मल आदमी करता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ। Yes. द रूल ऑफ लॉ एक ऐसी चीज है, इसके बगैर कोई भी डेमोक्रेटिक मुल्क चल नहीं सकता। yes. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिलहाल दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, हमारा पूरा सिस्टम जो है ना वो करप्ट, रूल ऑफ लॉ नहीं है। इस वजह से रूल ऑफ लॉ है तो हर एक बंदा लॉ के पीछे आता है, बेशक वो जज हो, सियासतदान हो, पुलिस वाला हो। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हर एक बंदा सिंप्लीफाइड, आई एम ओनली गिविंग अ वेरी सिंप्लीफाइड मीनिंग। रूल ऑफ लॉ का मतलब हर एक बंदा इज सब्जेक्ट टू द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है, तो कोई Yes. बंदा कानून से बड़ा नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल कामयाब नहीं है। हर एक बंदा जो है ना वो सिफारिशें लेके, पैसे लेके, रिश्वत दे के काम करवा लेते हैं। तो इस वजह से फिलहाल कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में। फिर जो पीकेएल का भी जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले रूल ऑफ लॉ आता है। हमने रूल ऑफ लॉ को कायम रखना है, उसको वापस लेके आना है, एंड दैट्स द ओनली वे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी फंक्शन कर सकती है। उसके बगैर अब अगर समझ लो कि पाकिस्तान कामयाब हो सकता है या तरक्की की तरफ जा सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल फॉर एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। वेरी गुड। अच्छा सॉलिसिटर साहब, एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है जो रूल ऑफ लॉ को समझती है, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती है, वो सामने आ रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप क्योंकि कश्मीरी भी हैं, बरतानवी भी हैं, ड्यूल नेशनल भी हैं, आप यहाँ की पॉलिटिक्स में, यहाँ के अच्छे कामों में आप फ्रंट पे आना चाह रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ पे यंगस्टर हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नॉट लिव इन यूके, जो यहाँ पे इन कश्मीर में जो रह रहे हैं, इवन दो पाकिस्तान में रह रहे हैं? जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं कश्मीर में, खास करके ये पैगाम आपके लिए कि आपके पास एक यूनिक स्किल है। ठीक है, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्किल्स। ये जो स्किल्स है आप इस्तेमाल करें अपनी खुद अपनी बेहतरी के लिए भी और आपके कश्मीर के, पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि एट दिस यू आर अ लॉट बेटर प्लेस देन मेनी पीपल। यानी कि फिलहाल पाकिस्तान में खास करके गवर्नमेंट में, इदारों में काफी लोग नहीं। इसकी रीजन ये है कि उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल्स, और बहुत कुछ है, जगीदार निज़ाम है और बहुत सी इस तरह की चीज़ें जिसमें हमें प्रॉब्लम की होती हैं। फैजान साहब, आप यहाँ पे आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप इस वक्त आप स्क्रीन पे आए हैं, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, पब्लिक सुन रही है, खास करके जो ओवरसीज तारकिन वतन है वो सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो वहाँ पे बरतानिया में और यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, जहाँ पे वो जो वहाँ की पैदाश है, वहाँ पे बॉर्न हुए, वो आपको देख रहे हैं, वो भी आपको कॉपी करेंगे, वो भी आपको देखेंगे कि एक नौजवान वकील जो बरतानिया में वहाँ की स्टडी की, वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ पे पढ़ा, वहाँ पे जाके LLM की, LLB किया, और वहाँ पे इस वक्त दुनिया की बेहतरीन कंपनी के साथ वो काम भी करता है, वो कर भी सकता है, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक एम है, ख्वाहिश है कि वो अपने मुल्क में जाके मैं इससे बेहतरी के लिए काम करूँ। ये बड़ी बात है। आप जो हमारे वहाँ पे हमारे जो लोग हैं कश्मीर, उनके लिए एक 30 सेकंड में मुझे जवाब दीजिएगा, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? वेरी शॉर्ट मैसेज प्लीज। वेरी शॉर्ट मैसेज यही है, आए हमारे साथ, हमें ज्वाइन करें। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पे आए हैं, कश्मीर की बेहतरी के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आप ज्वाइन करोगे तो काम हमारा चलेगा। आपकी बेहतरी भी इसमें, तो इंशाल्लाह आए, हमारे साथ आए, हमारे आगे चलें, हमारे साथ चलें, हमारे साथ चले, हमारे आगे आए। उनके लिए आप कुछ डेस्क भी काम करें, एयरपोर्ट पे भी सहूलियात के लिए काम करें, और भी उनके लिए यहाँ पे जो मुश्किलात होती हैं, कानूनी मुश्किलात हैं, वो भी उनके लिए हेल्प करें, ताकि लोग आपको भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे।
अवाम की खिदमत करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। अच्छा, आखिरी आखिरी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी लकीरी लाइफ छोड़ के तो किस तरह यहाँ पे धूप में, धूड़ में और इस तरह के सारे मामला में कैसे, हाउ डू यू सर्वाइव इन पाकिस्तान, इन आज़ाद कश्मीर? We love it in Azad Kashmir. You love in आज़ाद कश्मीर and Pakistan as well. हमारे मुताबिक है आज़ाद कश्मीर से हम उसका अपना जो है घर मानते हैं, it's our house, it's our home, ठीक है। वहाँ पे अपने लोग हैं, अपना मजहब है, सब कुछ अपना है। वहाँ पे जितने भी, the only thing lacking is infrastructure, economy. Otherwise, there is no better place on the face of the earth. वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हमें भी खुशी हुई है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त मेरी बात किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर किसी टाइम आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त आप अपने मेज़बान उबैदुर रहमान को स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।